हेलो क्लास 6 स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। इसमें हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी अफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, डाइवर्सिटी इन इंडिया, इफेक्ट्स ऑफ डाइवर्सिटीज। सबसे पहला है व्हाट इज डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या होती है? द प्रेजेंट ऑफ वाइड रेंज ऑफ क्वालिटी और फीचर्स इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। यानी कि एक बहुत बड़ी रेंज होती है क्वालिटीज़ की और फीचर्स की किसी भी पर्सन के, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे पेड़ पौधे, किसी भी चीज़ की, तो क्या कहलाती है? हमारी डाइवर्सिटी कहलाती है। व्हेन वी लुक अराउंड we see several types of plants, animals, flowers, birds as well as human being are in our surrounding। अब हम जब देखते हैं अलग अलग चीज़ें कैसी होती हैं, अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह की प्रजातियाँ हमारे आसपास रहती हैं। यहाँ तक कि बर्ड दिखते हैं हम लोग, फ्लावर्स दिखते हैं, एनिमल्स दिखते हैं, प्लांट्स दिखते हैं, ह्यूमंस भी क्या होते हैं। ये सब चीज़ें मिलकर क्या बनाती है? डाइवर्सिटी। अलग अलग लोग एक साथ रह रहे हैं, हमारे साथ में जानवर भी रह रहे हैं, ह्यूमंस भी रह रहे हैं, प्लांट भी हैं साथ में, ठीक है। अब बात करते हैं ह्यूमन बीइंग की, तो एज ह्यूमन बीइंग वी ऑल हैव द सेम जनरल स्ट्रक्चर। यानी कि हम लोग का एक क्या सेम स्ट्रक्चर होता है सभी ह्यूमंस का। कैसे होता है? देखो, सभी के 2 लेग्स होते हैं, 2 आर्म्स होती हैं, 2 ईयर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ वुमेंस को छोड़कर, जो गर्ल्स होती हैं, वुमेंस होते हैं, उनको छोड़ के बाकी सब लोग का स्ट्रक्चर सेम ही होता है, कुछ डिफरेंस होते हैं। बट वी ऑल लुक डिफरेंट इन ईच अदर। फिर भी हम लोग क्या होते हैं? अलग दिखाई देते हैं एक दूसरे से। मतलब सब कुछ, सबकी 2 आँखें हैं, 1 नाक है, 2 कान है, फिर भी सब लोग क्या है? अलग अलग फेस होता है सबका, ठीक है। इसकी बात करें, दिस इज बिकॉज, ये अलग क्यों होता है? बिकॉज हमारा कलर क्या होता है, हमारी बॉडी का शेप क्या है, साइज क्या है, बॉडी का लुक, ठीक है, बॉडी एंड लुक, इन सबसे ही हमें पता चलता है कि ये पर्सन दूसरे से अलग है। कैसे? किसी की नाक बड़ी होगी, किसी की नाक छोटी होगी, किसी आंखें बड़ी होंगी, किसी छोटी होंगी, ठीक है, किसी की हाइट ज़्यादा होगी, या कोई मोटा होगा, क्या दुबला होगा। इन सबसे हम क्या करते हैं? ये सब अलग अलग शेप बनाते हैं। इसी वजह से सब क्या करते हैं कि नंबर बिलियन ऑफ पीपल, यानी कि करोड़ों की संख्या में, अरबों की संख्या में होने के बाद भी सभी ह्यूमंस क्या हैं? बिल्कुल अलग हैं, ठीक है। दिस इज बिकॉज डाइवर्सिटी दैट एग्जिस्ट ऑल अराउंड अस इज सेवरल फॉर्म। ये तो ह्यूमंस की बात थी, इसी तरह से काफ़ी फॉर्म में हमारे यहाँ के डाइवर्सिटीज पाई जाती है, ठीक है। डाइवर्सिटी अफेक्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। अब हम जो डाइवर्सिटी की बात करें कि ह्यूमंस में भी और भी डाइवर्सिटीज होती है, कैसी होती है देखो, देखते हैं ह्यूमन सोसाइटी की। डाइवर्सिटीज इन अर्लियर फाउंड इन द ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन बीइंग कैन नॉट फुलफिल देयर नीड्स ऑन देयर ओन। यानी कि जो ह्यूमंस होते हैं वो अपनी नीड्स को, अपनी आवश्यकताओं को अकेले पूरी नहीं कर सकता है, ठीक है। दैट इज वाई, इसी कारण, ऑल्दो एवरीवन इज बोर्न यूनिक एंड ग्रो अप एज डिफरेंट फॉर्म ऑफ एवरीवन एल्स। इसी वजह से क्या होता है? सभी लोग अलग तरीके से होते हैं और सबकी क्या होती है? अलग अलग तरीके से ग्रो करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। स्टिल ईच ऑफ अ ब्रॉट अप द लाइफ टुगेदर इन ग्रुप, दैट्स वाई मैन इज कंसिडर अ सोशल बीइंग। इसके बाद भी जब अलग अलग तरीके से सब लोग ग्रो करते हैं, कोई बहुत अच्छी फैमिली में होता है, कोई दूसरी फैमिली में होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी सब लोग क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। यही सोसाइटी कहलाती है, ठीक है। द इमीडिएट ग्रुप इन विच वी लिव इज आवर फैमिली। ये सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो हमारी क्या कहलाती है? फैमिली कहलाती है। इट्स कंसीडर एज अस आवर पेरेंट्स। और इसमें कौन कौन होते हैं? हम होते हैं और हमारे पेरेंट्स होते हैं। अ ग्रुप ऑफ फैमिली either living in the same area have some common links is known as community। यानी कुछ फैमिली, जब ग्रुप ऑफ फैमिली होती है वो क्या कहलाती है? हमें कम्युनिटी कहलाती है। कम्युनिटी यानी कि मोहल्ला कह सकते हैं, समुदाय कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारी फैमिली में हम लोग हैं, आपके पड़ोसी होंगे, उनमें हो सकता है कि उनके 2 बच्चे हों, मम्मी पापा हों, आपकी फैमिली में 3 लोग हो सकते हैं या 1 लोग हो सकता है। ऐसे अलग अलग फैमिली जो है, लेकिन कुल मिला के क्या बना रहे हैं? एक मोहल्ला बना रहे हैं, ठीक है। द लार्ज ग्रुप ऑफ लिविंग टू people living together within a geographical area's country under a common government known as nation। ऐसे ही जब यही फैमिली, जो कम्युनिटीज होती है, जब बड़े पैमाने पर होती है, जियोग्राफिकल यानी कि भौगोल के स्तर पे बड़ी बड़ी होती हैं, तो ये क्या कहलाती है? और किसी गवर्नमेंट के अंडर में काम करती हैं, तो वो कहलाती है नेशन कहलाती हैं। फैमिली, कम्युनिटी एंड नेशन आर डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल ग्रुप। यानी कि जो फैमिली हो गई, कम्युनिटी हो गई और नेशन हो गया, ये तीनों क्या है? अलग अलग तरह की सोशल ग्रुप हैं। एक में फैमिली में हम लोग के मम्मी पापा वगैरह रहते हैं, कम्युनिटीज़ में मोहल्ले आ जाते हैं, नेशन में क्या होते हैं? बहुत सारे मोहल्ले एक साथ या बहुत सारे प्रदेश एक साथ होते हैं, ठीक है। सोशल ग्रुप आर डाइवर्स ऑल्दो द मेंबर ऑफ एवरी सोशल ग्रुप may have many things in common।
इसके बाद भी क्या होगी, अलग अलग सोशल ग्रुप होने के बाद भी काफ़ी चीज़ें हम लोग में कॉमन होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू लुक अराउंड इन योर क्लास, you would find your friend follow a different traditional culture। यानी क्या होगा, आप देखते हैं अपने क्लास में की बात करें तो इसमें भी क्लास में आपके देखो अलग अलग तरह के लोग होते हैं, कुछ हिंदू होंगे, मुस्लिम होंगे, सिख ईसाई, सभी तरह के लोग आपके साथ में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इन सबके क्या होते हैं, कल्चर अलग होते हैं, ट्रेडिशन अलग होते हैं सबके। कोई लोग दिवाली मनाते हैं, कोई लोग ईद मनाते हैं, कोई लोग क्रिसमस मनाते हैं, ठीक है, कोई लोहड़ी मनाते हैं। तो क्या होगा, सबके क्या होगा, ट्रेडिशन अलग है, लेकिन सब इसमें इसके बाद भी कॉमन इंटरेस्ट लाइक प्लेइंग, रीडिंग, शेयरिंग फूड, लिसनिंग ऑफ म्यूजिक एटसेट्रा। इसके बाद भी कुछ चीज़ें आप लोगों में कॉमन होती हैं। ठीक है, जैसे हम आपसे बोलते हैं क्लास में कि गेम किस किस को खेलना है, तो सभी लोग बोल देते हैं, चाहे कोई भी किसी भी ग्रुप का हो या किसी भी कम्युनिटी का हो, वो ये बोलेगा कि हाँ हमें भी खेलना है, हमें भी खेलना है। सबसे को खेलना अच्छा लगता है, सबको गेम खेलना, पढ़ना, ठीक है, खाना साथ में खाना, ये सब अच्छा लगता है। ये सब चीज़ें क्या होती हैं हमारी, कि सब कुछ अलग होने के बाद भी कुछ चीज़ें हम लोग में कॉमन होती हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं डाइवर्सिटी इन इंडिया। अब इंडिया की बात करते हैं। इंडिया इज अ बिग कंट्री। इंडिया, सभी को मालूम इंडिया कैसी है, बड़ी कंट्री है। ठीक है, विथ वैराइटीज ऑफ जियोग्राफिकल एंड क्लाइमेट कंडीशन। इसके बाद अब यहाँ पे बहुत सारी जियोग्राफिकल कंडीशन अलग अलग है और क्लाइमेट कंडीशन अलग है। जियोग्राफी मतलब कहीं पे पहाड़ है, ठीक है, कहीं पे रेगिस्तान पड़ा हुआ है, ठीक है, इस तरह से क्या होगा, ये होता है जियोग्राफिकल कंडीशन अलग है। और क्लाइमेट मीन्स कहीं पे ज़्यादा बारिश होती है, जैसे कश्मीर का, वहाँ ठंड पड़ती है हमेशा। और हम साउथ में जाते हैं, केरल, तमिलनाडु वगैरह, तो यहाँ पे क्या होती है, गर्मी बहुत पड़ती है। ठीक है, तो क्लाइमेट और कंडीशन अलग अलग होती है। इट इज़ अ ब्लेस्ड विथ माउंटेन, रिवर एंड थिक फॉरेस्ट। यानी कि दिस इज एक अच्छी बात क्या है कि ये हमारे यहाँ पे पहाड़ भी हैं, नदियाँ हैं और घने जंगल है। इससे क्या होता है, हमारे पूरे एरिया को क्या एक तरह से सुरक्षित करके रखा है, ये अच्छी बात है। ऑल दिस एक्ट एज ह्यूमन बैरियर्स इन द पास्ट। और इन सब चीज़ों ने ह्यूमन, हम लोग इंडिया को क्या था, एक बैरियर बना के रखा था कि बाहर से लोग ना आ पाए यहाँ पे। दे फॉर्म अ नेचुरल बाउंड्रीज सराउंडिंग इंडिया। ये इंडिया के बाहर क्या थी, बाउंड्री की तरह थी। द फर्स्ट इंडिया वॉज नॉट टच बाय मच आउटसाइड इन्फ्लुएंस। यानी कि इसी वजह से ज़्यादा लोग इंडिया को टच नहीं कर पाए पुराने टाइम पे। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ साथ, पीपल फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ वर्ल्ड विजिट इन इंडिया, इवन सेटल देयर। पीपल इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया हैव देयर ओन फूड, ड्रेस, लैंग्वेज एंड वे ऑफ लाइफ एंड लैंग्वेज, costume and religions by the visitor also added to the diversity in our India। इसके अलावा ये पूरी बात उसमें भी बताई गई। इसके अलावा भी क्या हुआ कि समय के साथ साथ बहुत से बाहर के लोग आए, वो यहाँ पे आए भी, विजिट भी किया और यहाँ पे सेटल भी हो गए, यहाँ रहने भी लगे हैं। और उनकी जो उनका खान पान, उनका रहने का तरीका, उनकी भाषा, वो भी हमारे यहाँ पे आके उसमें भारत में आके मिल गई। और क्या हो गया, हमारे इसकी डाइवर्सिटी, हमारे भारत में जो डाइवर्सिटीज थी वो भी क्या हो गई, बढ़ गई। यानी अलग अलग तरह के लोग एक साथ रहने लगे। ठीक है, अच्छा, आप लोगों को अभी इतना ही पढ़ने, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।